हेलो एवरीवन। अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस फॉर्म भर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएड में, तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें समझना है। पहला चरण खत्म हो चुका है, पहले चरण का जो है अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब फीस पे करना है और एडमिशन लेना है। उसमें से भी बहुत सारे बच्चे बैकआउट होते हैं, वो भी देखना होगा। तो आप लोगों का सेकेंड फेज यानी सेकेंड चरण जो है वो कब से स्टार्ट होगा उस पर बात करेंगे। और जो बच्चे पहले कर चुके हैं, उनको अलॉट हुआ है, वो आगे लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो क्या कंडीशन बनेगा उस पर भी बातें करेंगे। एंड साथ साथ जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ अपडेट है आज, क्योंकि हम जिस बीएड में जो एडमिशन करवा रहे हैं यूपी से, उससे रिलेटेड आपको अपडेट मिलेगी, क्या क्या चीजें उसमें चल रही है और कब क्या प्रोसेस रहेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोग को यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एडमिशन दोनों चीजें कराई जाती है। इसके अलावा आप लोग का बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए, यूपी बीएड एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट चरण का अलॉटमेंट कर दिया गया है। न्यूज में भी चीजें आ चुकी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। न्यूज में क्लियरली बताया जा रहा है कि 13,494 यानी 13,494 ने भरी चॉइस। 25 तक जमा करनी होगी फीस। अब इन लोगों का डेट जो दिया गया है 25 अगस्त तक का दिया गया है कि उसमें फीस जमा करके अपना एडमिशन ले ले। अभी यहां से बहुत सारे बच्चे बैकआउट होते हैं। अब देखो, कुछ को प्राइवेट कॉलेज मिला होगा, प्राइवेट कॉलेज का वही रूल है, आपको 51,000 एक बार में देना है एंड देन आगे का प्रोसेस आप जानते ही होंगे क्या क्या चीजें होंगी। तो उसमें बच्चे बैकआउट होंगे, अपने आसपास के इलाकों में जो है ढूंढेंगे जो कि कम में हो जाए, या फिर फोर्थ राउंड में बहुत रश रहता है। मैं पहले बता रही हूँ, फोर्थ राउंड में बहुत ज्यादा रश रहेगा, बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, क्योंकि एक तो लास्ट भी है और उसमें जो है अपने अकॉर्डिंग फीस जमा करना होता है। मतलब 51,000 पूरा ऐसा नहीं है कि आपको देना है, आप इंस्टॉलमेंट में जैसे चाहो वैसे दे सकते हो। तो वो वाला राउंड बहुत भीड़ वाला जाएगा। अब मैंने जैसे बताया कि हमारे थ्रू जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कुछ अपडेशन है। देखो, अभी हमारे पास जो है जितने बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उन सभी को मैं बता दूं, आप लोगों को दो जगह पे, एक अयोध्या में और एक आप लोग का मैनपुरी में एडमिशन करवाया गया है। यही मोस्ट ऑफ जगहों पे करवाया गया है। अयोध्या में आपका अवध यूनिवर्सिटी है जो कि राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। मैनपुरी आगरा यूनिवर्सिटी है जो कि आप लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इन दोनों यूनिवर्सिटीज के क्लासेस हमारे पास चलते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों यूनिवर्सिटीज का सिलेबस और बाकी सारी चीजें हम अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, दोनों में कुछ ना कुछ बेनिफिट है, दोनों में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट भी करते हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आप लोगों को बीएड आपका सेकेंडरी है कि हाँ कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए अवध यूनिवर्सिटी सही है। आपका मोटो है कि नहीं मुझे तो टीचिंग में ही आना है, मुझे सीटेट, यूपी टेट इन सभी की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए आगरा यूनिवर्सिटी सही है, मैनपुरी। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सजेशन आप लोग को रहता है। अभी मैं आपको बता दूं, ये दोनों यूनिवर्सिटी ईयरली है और इसमें हम आपको 50,000 में एडमिशन करवा रहे थे, लेकिन सिर्फ 50,000 यहाँ पे देखने को आपको लग रहा है ये दोनों साल का है, लेकिन इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोगों ने कॉलेज से इंक्लूड करवाई है और वो अब कॉलेज वाले मानने को रेडी नहीं है। अब दैट मीन्स कि अभी जो भी लोग जा रहे हैं उनसे बात करने को, वो क्योंकि हमारा उनसे पहले से था और हमने उनका रिपोर्ट बोलो, आप बोलो कि उनका लेटर, रिकॉग्निशन लेटर, ये सब कुछ हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए हुए थे, उन्होंने दिया भी। ये पंगा हुआ क्यों है पता है? इधर में जो बीएड में यूपी में स्पेशली बहुत सारे कॉलेजेस जो बंद हुए हैं, तो अब बाकी सारे कॉलेजेस का भी थोड़ा सा मन ये हो गया है, हाई हो गया। एनीवेज, ये हमारा जो एडमिशन हो रहा है आप लोग का अयोध्या एंड मैनपुरी में 50,000 में, जिसमें आपका प्रैक्टिकल फीस, कोई हिडन चार्जेस नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे, कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा और ये रिटन वे में आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि हाँ मैम आज आप बोल रही हैं कल को आप नहीं बोलें या फिर कुछ भी हो, तो नहीं बाबू, आपको भी रिटन वे में मिलेगा। इनफैक्ट मैं ये हमेशा से बोलती हूँ कि आप लोग कहीं और जाके एडमिशन ले रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखो कि आप लोग जो है रिटन वे में जरूर ले लो। तो प्रैक्टिकल का इसमें इंक्लूड है, इसमें एग्जाम इंक्लूड है, इसमें इंटर्नशिप का सब कुछ इंक्लूड है, कोई झंझट इसका नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप एग्जाम देने जाओगे तो रहने की जगह का भी वहां पे इंतजाम किया जाएगा, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये चारों चीजें जो है आपको इस 50,000 में ही मिलती है, इसके अलावा 1 रुपए का एक्स्ट्रा नहीं है।
बट अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे कॉलेज वाले अपना चार्ज जो है बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं। मतलब एक बोलते हैं ना कि लिमिटेड सीट ही तो हर कॉलेज से मिलता है, तो उसमें हमारे पास सीट भी अब थोड़ा सा कम बचा है। तो जो जो बच्चे अभी भी पेंडिंग में है अपना जल्दी से जल्दी क्लियर कराओ, अदरवाइज ये 50,000 कॉलेज तो हम हमारे ऊपर प्रेशराइज कर ही रही है कि आप इसको 55-60 कीजिए। लेकिन क्यों है कि क्योंकि हमने अपने इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग हमसे जुड़े हुए आज से नहीं 6-7 साल से जुड़े हुए ना, बीएड का क्लासेस तब से चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी कुछ टाइम दे रहे हैं। लेकिन मैं क्लियरली बता देती हूँ एकदम मतलब ऑनेस्ट वे से, आप कहीं भी जाके पूछ भी सकते हो कि अब वहां पे फीस बढ़ाया जा रहा है। और सारे कॉलेजेस की नहीं बात करती हूँ, ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां आज भी 35-40 हजार में आपका एडमिशन होता है। लेकिन हमने जो कॉलेजेस चुना है भाई, अच्छे कॉलेजेस चुना है, क्योंकि हमने मार्च में बात की थी और हमें आइडिया था कि इस बार जो है बहुत सारे कॉलेज बंद हो गए, तो हमने ऐसे कॉलेजेस लिए थे जिनका रेपुटेशन अच्छा है, जो अपना पार रिपोर्ट, अपना सारा जो रूल्स रेगुलेशन होता है एनसीटी के अकॉर्डिंग वो अपना फॉलो करते हैं, उन्हीं को चुना था। तो वैसे कॉलेजेस तो भर जाते हैं ना जनरली, तो इसलिए वो लोग अपना डिमांड अब बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग को एक काम करना है, जल्द से जल्द ले लीजिए, नहीं तो उसके बाद अगर फीस बढ़ा दिया जाएगा तो आप ये नहीं बोलना कि मैम आपने पहले 50 बोला 55 बोला। भाई सिचुएशन भी हम आपके सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि अब कॉलेज ज्यादा से ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और आप लोग आ ही रहे हो, हमने सोचा था कि इतना ही करवा के हम छोड़ देंगे, क्योंकि हो गया भाई, इतने बच्चों को मिल गया ना मौका, ठीक है हो गया। लेकिन अब क्या है कि आप लोग अब ज्यादा रेस कर रहे हो, ज्यादा आ रहे हो, तो हम लोगों ने ये बात आपके सामने रख दी है। आगे आपकी मर्जी है, आगे अगर वीडियो बना और उसमें बताया गया कि भाई अब तो इस 55,000 हो जा रहा है, 60,000 हो जा रहा है, तो उसमें आपको बुरा नहीं मानना है, दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये फैक्ट है, ये चीजें हो रही हैं। तो अब हम कितना ही अपना लॉस लेंगे, समझो। तो ये सारी चीजों को आप देख लो। और आप लोगों का एडमिशन के लिए आपको जो 27 तारीख से आप लोग का सेकेंड फेज, यानी कि आप लोग का 27 अगस्त से आप लोग का सेकेंड फेज का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो काउंसलिंग है, जो हम आपको काउंसलिंग करवा के देंगे, और वो काउंसलिंग ही कहेंगे, डायरेक्ट एडमिशन लिखा हुआ है, लेकिन वो काउंसलिंग होगा। प्रॉपर आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप यूपी के हो तो। यूपी के रेसिडेंशियल हो, रेसिडेंस है आपके पास, तो ऑफकोर्स आपको मिलेगा। हाँ, बिहार या अदर स्टेट का नहीं मिलता है, ये भी आप लोग को नियम समझ लेना है। तो ये हम जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग करवा के देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को यही सारी अपडेट दी गई है। जो भी सेकेंड फेज का वेट कर रहे हैं, 27 से स्टार्ट होगा, तो उस समय अपना जो है चॉइस फिलिंग और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करेंगे, एंड देन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे इससे रिलेटेड अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। आप लोग के क्वेश्चन या क्वेरी है तो नंबर आपको पता ही है, 7320001907। काजल मैम मिलती हैं, एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस काजल मैम ही आपको बताती हैं। अगर कोई उसके बाद भी आपको डाउट या कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर वो आपको मेरा नंबर देंगी, आप डायरेक्टली मेरे से बात करोगे, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।